आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं लोन डिफॉल्टर्स के राइट के बारे में। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना लोन की ईएमआई टाइम पर नहीं पे कर पाता तो उसके कानूनी अधिकार क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स देते रहें। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारण से, किसी की जॉब के चले जाने की वजह से या किसी और कारण से अपने लोन की ईएमआई टाइम पर नहीं पे कर पाता है तो उसे बैंक या एनबीएफसी या कोई रिकवरी एजेंट बहुत परेशान कर देते हैं। अक्सर लोग हमें पूछते हैं कि क्या अगर हम कभी अपनी लोन की ईएमआई नहीं पे कर पाते तो उनके पास, बैंक्स के पास, रिकवरी एजेंट्स के पास, एनबीएफसीज के पास ये राइट है कि वो इस तरीके से हमें हैरेस कर सकते हैं। अगर कोई एक या दो ईएमआई भी नहीं पे कर पाता है तो रिकवरी एजेंट्स न सिर्फ लोन बोरोअर को, इनफैक्ट उनके रिलेटिव्स तक को, नेबर्स को कॉल करके बताते हैं, उनको हैरेस करते हैं कि उस व्यक्ति ने लोन पे नहीं किया है। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? बैंक और एनबीएफसीज कभी भी किसी व्यक्ति ने अगर लोन लिया है तो उसके रिलेटिव, नेबर या फ्रेंड्स किसी और को परेशान नहीं कर सकते, हरेस नहीं कर सकते, या उनके रिलेटिव्स या नेबर्स को या एम्प्लॉयर को किसी और को कॉल करके ये नहीं कह सकते कि वो उनको बोलें कि वो लोन रीपे करें या उनको जाकर बताएं। ऐसी उनकी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो किसी और को पास नहीं कर सकते। और अगर वो ऐसा करते हैं तो अब बैंक या बैंक ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी भी कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और लोन रीपे नहीं कर पाता तो बैंक उसको इस तरीके से हैरेस नहीं कर सकता। लोन रिकवरी का एक प्रोसेस होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बैंक या एनबीएफसीज को फॉलो करने होते हैं। जैसे कि अगर कभी भी कोई व्यक्ति लोन रीपे नहीं कर पाता और उसके लोन को एनपीए में डाला जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की श्रेणी में डाला जाता है, उसे एनपीए क्लासिफाई किया जाता है, तो उससे पहले एक नोटिस बोरोअर को दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि आपको 60 दिन के अंदर अंदर अपना लोन रीपे करना है। और अगर वो व्यक्ति अपना लोन रीपे नहीं कर पाता है तभी उसको एनपीए घोषित किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई सिक्योर्ड लोन है, मान लीजिए किसी ने होम लोन लिया है या कार लोन लिया है, तो बैंक या एनबीएफसी उसके उस एसेट को, जिसकी सिक्योरिटी उन्होंने दी है, उसको अपने पोजीशन में ले सकती है, उसको सेल ऑफ कर सकती है। लेकिन उससे पहले भी उन्हें 30 दिन का एक नोटिस उस व्यक्ति को देना होता है कि वो उसके एसेट को अपने पोजीशन में ले रही है, उसको सेल ऑफ कर सकती है, उसकी ऑक्शन कर सकती है, उसकी वैल्यू लगवाती है बैंक, और उसको फिर जो लोन बोरोअर है उसको बताया जाता है कि उनके एसेट की इतनी वैल्यू लगी है। और अगर लोन बोरोअर को उससे कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उस ऑब्जेक्शन को बैंक को दे सकता है, एनबीएफसी को दे सकता है, और उसको लगता है कि अगर उसके उस एसेट की वैल्यू से ज़्यादा है और उसके पास कोई दूसरा अच्छा बायर है जो उसकी अच्छी वैल्यू दे सकता है तो वो बैंक से उसको मिलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का लोन है और आपके एसेट की वैल्यू 25 लाख रुपए है तो आपके पास पूरा हक है कि आप बैंक से बचे हुए 15 लाख रुपए ले सकते हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है और लोन का अमाउंट कम है तो आप बची हुई रकम बैंक से ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोन डिफॉल्टर्स के राइट्स होते हैं, जैसे कि बैंक रिकवरी एजेंट्स कभी भी आपको ऑड आवर्स में कॉल नहीं कर सकते। वो सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे से के बाद आपके घर नहीं आ सकते, आपको डरा धमका नहीं सकते, आपके परिवार वालों को परेशान नहीं कर सकते, आपको किसी के सामने इंसल्ट नहीं कर सकते, आपकी इंफॉर्मेशन किसी और को पास नहीं कर सकते। ऐसे ही तमाम कानूनी अधिकार जो कि ह्यूमन राइट्स में भी आते हैं हर व्यक्ति के पास अवेलेबल होते हैं। कोई भी रिकवरी एजेंट्स आपको इस तरीके से हरेस नहीं कर सकता। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अगर वो कभी किसी ऐसी आर्थिक मुसीबत में फंस जाता है जिसमें वो लोन की ईएमआई पे नहीं भी कर पाता तो भी उसके कानूनी अधिकार खत्म नहीं हो जाते, तब भी उसके पास जीवन को अच्छे से जीने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति उसको इस तरीके से परेशान नहीं कर सकता कि लोगों के सामने उसको हरेस करे या कुछ इस तरीके से परेशान करे। अगर कोई रिकवरी एजेंट इस तरीके से आपको परेशान करता है तो आप उसकी बैंक में कंप्लेंट कर सकते हैं या बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हैं या उनके खिलाफ पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।